गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नीलम जी, कैसे हैं? अच्छे, ठीक है, आप कैसे हैं? ग्रेट मैम, ग्रेट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पूनम जी, कैसे हो? फाइन, आप बताइए। ग्रेट। हैप्पी रामनवमी आपको और सबको। हाँ, सेम टू यू मैम, सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी कुछ नए चेहरे हैं आज। अभी सिर्फ 17 लोगों ने ज्वाइन किया है, 5 मिनट और वेट करेंगे। ठीक है। और अभी आप लोगों ने, काफी लोगों ने तो बेसिक कोर्स कर लिया है, बट हम आज से रिपीट करेंगे। ठीक है, बेसिक प्लस एडवांस। तो कुछ चीजें हो सकता है आपको नहीं भी मिले। 2-3 दिन चलेगा अपना वही वाला सेशन। ठीक है, तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। राइट मैम। हाँ, क्योंकि काफी लोगों को थोड़ा थोड़ा सा जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो जाएगा। जी। हम्म। और कौन है आज फर्स्ट डे, किनका है, कौन है? नहीं, अशोक जी, अशोक मिगलानी जी। हाँ जी, आपका फर्स्ट डे अशोक जी। हाँ जी। हाँ जी, ओके। कहाँ से सर आप? हाँ जी, फर्स्ट। हेलो। कहाँ से अशोक जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा। सॉरी, हेलो। आ रही आवाज? हरियाणा। ओके 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 कैथल हेलो। हरियाणा। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है सर। हेलो। हाँ जी जनक राज जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे आई हैं? एम गुड वेल। आई ओके एम स्पीकिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, नूरपुर। ओके ओके, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। सॉरी। हाँ जी, और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो दे सकता है। Yes. Hello. हेलो संगीता जी। Yeah. Hi. How are you? आई एम गुड मैम, हैप्पी रामनवमी। Same to you. हाँ जी, और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है जो फर्स्ट डे आया क्लास में? जय श्री कृष्णा विजय जी। आप लोग भी अगर अपना वीडियो ऑन रखते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कल से कोशिश करिएगा कि वीडियो ऑन हो। एक्चुअली क्या ये रहता है ना, थोड़ा फेस टू फेस हमें भी पता चलेगा कौन कहाँ से बात कर रहा है। आपको भी अच्छा लगेगा कि आमने सामने बैठे हैं, थोड़ा आप भी अटेंटिव रहेंगे। राइट। मैडम, मेरा नाम चंद्रशेखर है, तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। तेलंगाना से? यस मैम। ओके ओके, वेरी नाइस। देखो, कोविड ने हमें कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि हम पूरे भारत से, पूरे विश्व से एक स्क्रीन पे जुड़ गए हैं, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, और कोई, और कोई कुछ इंट्रो करना चाहता है अपना? राकेश कपूर हूँ जी, मैं दिल्ली से हूँ। राकेश कपूर जी, ओके ओके। हाँ जी राकेश जी, आपसे फोन पे भी बात हुई थी। वेलकम सर, वेलकम। हम्म। और कोई? और कोई रह गया इंट्रोडक्शन के लिए? हेलो। हाँ जी। मैडम, हाँ, दर्शन सिंह मैम, ओके फ्रॉम दिल्ली। ओके, वेलकम दर्शक जी। जी, हाँ जी, थैंक यू। राइट। हमारे पास 2 मिनट और है, 2 मिनट और वेट करते हैं। ठीक है, ये जो 6:30 से 6:40 का टाइम है ना, ये मैंने एंट्री के लिए रख रखा है। ठीक है, तो आपके ऊपर है आपको कितने बजे ज्वाइन करना है, क्योंकि ये जो 10 मिनट है इसमें हम कुछ क्वेरीज भी ले सकते हैं। आप लोग अगर कुछ बात करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए है ये टाइम 10 मिनट्स का। ठीक है, तो क्लास हम जो है क्लास 6:40 पे स्टार्ट होगा। What days the classes will be? मैम, वेडनेसडे और संडे को इवनिंग में नहीं होंगी क्लासेस। अगर दिन का टाइम कंफर्टेबल होगा तो हम संडे को दिन में देख सकते हैं, अदरवाइज इवनिंग में ही रहेंगी क्लासेस इसी टाइम This पे। is it how many all the days? classes will be there, मैम? सर 15-20 तो होंगी क्लासेस कम से कम। और जो मटेरियल मैडम will get the recordings of these classes also will get? Yes, you will get recordings of every class and जी। PDF also, PDF notes also.
Okay, ma'am. ठीक Okay, है. thank So you. sometime if you miss the class, you need not to worry, right? Okay. Thank you. Thank you. हाँ. Because sometime it happens ना, कुछ काम हो या फिर किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका कहीं कोई लॉस नहीं होगा, आपको सब रिकॉर्डिंग नोट सब कुछ मिलेगा. बस ये है कि आप पढ़कर जरूर आए. अगर मिस हो जाए ना तो आप पढ़कर जरूर आए नेक्स्ट डे, नहीं तो फिर क्या आगे का समझ में नहीं आएगा, और फिर आप लोग जो पीछे की क्वेरीज करेंगे ना उससे काफी मतलब डबल क्वेरीज हो जाएंगी. ठीक है. Right. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. शुभ्रा. हाय शुभ्रा मैम. आपका चेहरा तो मुझे दिखा नहीं, कहाँ पे नहीं है? दिखा. ओके. आई थिंक मैं गलत हाँ, जगह हाँ. बैठी हूँ. जी. अब दिख गया. नाउ यू कैन सी मी, राइट? यस नाउ यू. सब जगह लाइटें हैं. हाँ. बिल्कुल. एक्चुअली क्या फेस टू फेस थोड़ा अच्छा रहता है ना? हाँ, पता लगता है देयर इज समबडी टू लिसन टू यू. बिल्कुल. चलिए अभी 6:40 हो गए हैं, हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो मैं आशा करती हूँ कि काफी एक्साइटिंग रहने वाला है हमारा सेशन. ठीक है. और मैं भी आप लोगों से एक कोऑपरेशन बिलीव करती हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करें मेरे को. ठीक है. क्लास में एक थोड़ा डिसिप्लिन बनाए रखें ताकि दूसरे लोगों को भी परेशानी नहीं आए. वैसे तो मैं सबको म्यूट ही रखूंगी, आप लोगों को कोई क्वेरी हो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं खुद ही टॉपिक खत्म होने के बाद में आपसे बात करूंगी. तो आपको वो चिंता करने की बात नहीं है कि अभी मैम ने हमें म्यूट कर रखा है तो कैसे बात करें. मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी सबको, जिससे आप सबको मौका मिलेगा. जो भी क्वेश्चंस होंगे सबके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम. ठीक है. चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं और मैं अभी सबको म्यूट कर रही हूँ. ठीक है. तो आशा करती हूँ आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा. कुछ दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज लिख सकते हैं. ठीक है. कहीं कोई नेटवर्क इशू हो, कोई भी दिक्कत हो, मेरी आवाज नहीं आए आप तक या कुछ क्वेश्चन हो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं खुद आपसे पूछ लूंगी. ठीक है. तो ये जो हमारा कोर्स है ये हम बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक करने वाले हैं. ठीक है. कुछ लोग हैं हमारी क्लास में जिन्होंने बेसिक कोर्स हमारा अभी प्रीवियस बैच अटेंड किया है, तो उनका रिवीजन हो जाएगा और नए लोगों के लिए वापस से हो जाएगा. ठीक है. बेसिक कोर्स और एडवांस दोनों हम पढ़ने वाले हैं इसमें. तो देखिए हम जो न्यूमरोलॉजी है वो हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो हम चैलेडियन पढ़ेंगे. ठीक है. बहुत सारी अलग अलग मोडालिटीज हैं, अलग अलग चीजें हैं, बट यहाँ पे जो हम न्यूमरोलॉजी सीखने वाले हैं वो चैलेडियन न्यूमरोलॉजी सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले ये है कि न्यूमरोलॉजी है क्या. ठीक है. न्यूमरोलॉजी बहुत पुरानी साइंस है, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते, अभी थोड़ा ट्रेंड में आ गया है. ठीक है. ये अंक शास्त्र जो है बहुत ही हजारों सालों से चला आ रहा है. ठीक है. इंडिया में ये 25-30 हजार साल पुराना साइंस है न्यूमरोलॉजी. ठीक है. इजिप्ट में, चाइना में, बहुत सारी कंट्रीज में, बट इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया ही रहा है, क्योंकि जो जीरो है वो कहीं ना कहीं इंडिया से ही गया हुआ है. ठीक है. तो इंडिया से ही गई हुई है न्यूमरोलॉजी. जो अंक शास्त्र है इसका उदय इंडिया से ही हुआ है. ठीक है. न्यूमरोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, हजारों साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी इसको बताते हैं, और इसके काफी एविडेंस भी मिले हैं. ठीक है. जिससे पाया गया कि बहुत पुरानी साइंस है. बहुत साल पहले भी न्यूमरोलॉजी का यूज होता था, कैसे होता था वो हम आगे भी पढ़ेंगे. ठीक है. और ये न्यूमरोलॉजी जो है हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है. ठीक है. अब जैसे एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी सब जो ऑकल्ट साइंसेस है सबकी मदर है, नो डाउट. बट न्यूमरोलॉजी क्या है, उनसे कंपैरेटिवली हम एक शॉर्ट टर्म में सीख सकते हैं. इससे क्विकली हम जो न्यूमरोलॉजी है उसको अप्लाई करके उसका जो रिजल्ट है हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं. एक सेकंड, मेरा एक कॉल आ रहा है तो
अपनी क्लास में से हैं। गुड इवनिंग मैम। एक सेकंड मैम, बताएं मैम क्या हुआ। हाँ, एक ने अभी लेट ज्वाइन किया, उनको लिंक नहीं मिला है, तो मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। कौन बोल रहे हैं? मैम चित्रा बात कर रही हूँ। ओके ओके, ठीक है शिप्रा जी, अभी म्यूट रखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी जो है ये कंपैरेटिवली दूसरी जो ओकल साइंसेज है उनसे सीखने में भी इजी है, टाइम ड्यूरेशन भी कम है, और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एस्ट्रोलॉजी के लिए टाइम नहीं होता, 6-8 महीने, साल भर। वैसे तो वैदिक के लिए कहा जाता है कि अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो 25 से 30 साल चाहिए। ठीक है, बट न्यूमरोलॉजी को हम बहुत इजीली शॉर्ट टर्म में सीख के इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और न्यूमरोलॉजी का जो बेनिफिट है, देखिए वैसे तो क्या होता है कि हम सब लोग एक अपने कर्मों के बदौलत यहाँ पे हैं। हमारा जो जन्म हुआ है मनुष्य का, वो किसी ना किसी रीजन की वजह से हुआ है, कोई ना कोई रीजन है इसके पीछे। हमारा प्रारब्ध है, हमारे पिछले कर्म है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आके हमारा एक्चुअल में मोटिव क्या है, हमारा मनुष्य जो जन्म हुआ है उसका मोटिव क्या है, हमें करना क्या है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी हमें उसके लिए भी गाइड करता है। हम यहाँ पे आते हैं बट बहुत सारे प्रोफेशन भी होते हैं, हमें ये नहीं पता कि किसको चूज करना है, कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, कौन सा लाइफ पार्टनर चूज करना है, कौन सा बिजनेस पार्टनर चूज करना है, कौन से फ्रेंड्स चूज करने हैं। ठीक है, कौन सा मोबाइल नंबर चूज करना है, कौन सा व्हीकल नंबर चूज करना है। तो हमारे सामने बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी हमें इन सब के लिए बहुत बहुत गाइड करती है। ठीक है, आपको धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप लोग ये कोर्स करेंगे तो आपको आगे खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि कैसे ये आपकी लाइफ को बहुत स्मूथ करती जा रही है। ठीक है, ये आपको पूरा कोर्स सीखने के बाद में आपको इन सब बातों के सॉल्यूशन भी मिलते जाएंगे। ठीक है, हु कैन लर्न दिस ब्यूटीफुल साइंस। ये न्यूमरोलॉजी जो है हर कोई कर सकता है, इसके लिए जरूरी नहीं कि आपका एस्ट्रोलॉजर होना जरूरी है या वास्तु एक्सपर्ट होना जरूरी है। इसके लिए अगर आपको कोई नॉलेज नहीं भी है तो भी अगर आप इस क्लास में आए हैं तो आप जीरो से सीखेंगे इस चीज को। इसके लिए आपको प्रायर कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू लर्न। न्यूमरोलॉजी बहुत सिंपल है, आप लोग थोड़े से प्रैक्टिस से, थोड़ा सा फोकस करके भी अगर आप इसको सीखते हैं तो बहुत इजीली आप सीख सकते हैं। और मैं तो अपना पूरा कोशिश करूंगी कि आपको मैं बेस्ट दूं। ठीक है, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से सीख पाए और अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली के लाइफ के सॉल्यूशंस जो है वो आप बहुत इजीली कर पाए। ठीक है, न्यूमरोलॉजी जो है वो 3 टाइप की होती है। पहली तो है चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जो हम लोशो ग्रिड बनाएंगे उससे हम सीखेंगे। लोशो ग्रिड के बारे में हम क्या अपनी लाइफ के बारे में सीख सकते हैं, कैसे क्या होने वाला है, जो प्रेडिक्शन है सब चीजें हम लोशो ग्रिड से करने वाले हैं। यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन भी हम सीखेंगे, चैलेडिन भी बोलते हैं इसको, जो नेम करेक्शन है, और ये सब चीजें हम यूरोपियन से सीखेंगे। तो पूरा न्यूमरोलॉजी हमारा यूरोपियन बेस्ड है। ठीक है, और जो रेमेडियल पार्ट है वो इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी से होगा, और इसके अलावा हम फेंग शुई रेमेडीज भी आपको बताएंगे। ठीक है, अब आता है लोशो ग्रिड। क्या है लोशो ग्रिड, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। तो एक सेंट थे जिनका नाम था लोशो, एक संत हुए थे हजारों साल पहले। ठीक है, कहते हैं कि संत जो थे ये चाइना में थे और इन्होंने बहुत सालों तक तपस्या की। आप इसको सुन लीजिए, चाहे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस इसको सुनिए और समझिए, आगे का जो लोशो ग्रिड बनाएंगे तब से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो संत लोशो हुए थे वो चाइना में हुए थे और उन्होंने बहुत साल तपस्या की, बहुत हजारों साल तपस्या की। तो क्या था, बहुत हजारों साल तपस्या करने के बाद भी उनको क्या अपनी तपस्या का कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। उनको लग रहा था कि मैं इतने साल तपस्या तो कर रहा हूँ बट मेरे को इसका कोई फल नहीं मिला। तो वो क्या, जो तपस्या कर रहे थे ना, वो एक पहाड़ की चोटी पे कर रहे थे।
उन्होंने जितनी भी तपस्या की एक पहाड़ की चोटी पे की। तो फिर उनको क्या मन में आया, उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपना स्थान चेंज करके देखता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ की चोटी पे वो शिफ्ट हो गए, ठीक है। और उन्होंने उस पहाड़ की चोटी पे तपस्या करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर बहुत टाइम तपस्या करने के बाद उनको क्या रिजल्ट मिला कि वहां पे बहुत तेज बारिश हुई, ठीक है। और जो बारिश हुई वो कम से कम एक हफ्ता दिन रात कंटिन्यू चली। वो बारिश 7 दिन लगातार चली। तो 7 दिन बारिश होने के बाद जब बारिश रुकी, तो जो संत लोचो थे उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने एक बहुत जाइंट जो टॉर्टोइज उनको दिखा, बहुत विशाल का एक उनको कछुआ दिखा। तो उन्होंने देखा कि ये कछुआ भी बहुत बड़ा है और उसकी पीठ पे कुछ डॉट्स जैसे निशान भी है। तो उन्होंने सोचा कि मैंने इतने साल तपस्या की है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन जो कछुए की, जैसे आप अगर इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो जैसे इसके नंबर्स दे रखे हैं ना, तो उन्होंने नंबर्स की जगह कुछ डॉट्स 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 थे। अगर आप फेंगशुई में भी देखते हैं ना, तो 492 इस तरह से नहीं लिखा होता, वो एक डॉट्स के फॉर्म में होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन डॉट्स को डिकोड करना स्टार्ट किया, उनको क्या समझना स्टार्ट किया कि ये जो नंबर है जरूर इनके पीछे कोई ना कोई भगवान का आशीर्वाद है। तो उन्होंने उन नंबर्स को डिकोड करना स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया। तो उन्होंने फिर क्या पाया कि कछुए की पीठ पे कुछ नंबर्स थे। जो नंबर्स थे वो इस फॉर्म में थे, 492 357 856, ठीक है। तो होता क्या है कि जो न्यूमरोलॉजी है ये किसी भगवान ने तो बनाई नहीं है, ये अंक शास्त्र जो है ये इंसान के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी तपस्या की, उनको आशीर्वाद मिला, तो उन्होंने देखा, समझा, इसको जाना, बहुत स्टडी भी किया। तो बहुत टाइम उनको स्टडी करने पे, डिकोड करने पे उन्होंने एक लोशो ग्रिड बनाया, क्योंकि नंबर ये सारे उसी फॉर्म में थे, 492 357 816, ठीक है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें ना, तो अगर आपने पीछे देखा हो, तो ये नंबर क्या है, एक एज ए ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ये आपको आगे पता चलेगा कैसे ह्यूमन बॉडी है जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक ह्यूमन बॉडी है। जो 492 है ये हमारे सर तक का पार्ट है, हेड, हेड जिसको बोलते हैं। और जो ये 357 है ये क्या है, स्टमक का पार्ट है, मतलब गले से लेके धड़ का जो हिस्सा होता है वो 357 है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके जो प्रेडिक्शंस होंगे ना वो इसी बेस पे होंगे, ठीक है। और जो नीचे का पार्ट है 816, ये हमारी लेग्स है, ठीक है। 8, 1 और 6 ये हमारी टांगों का हिस्सा है। तो आप अपनी कॉपी में एक लोशो ग्रिड बनाइए, इसी तरह से जैसे बना रखा है ना, वैसे ही आप भी एक लोशो ग्रिड बनाइए। और आप लोगों को डेली कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हमें कुछ रटना नहीं है, सब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे लाइव करेंगे आमने सामने। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, और आपको जो इसमें पेन यूज करना है वो आपको एक तो ब्लैक पेन यूज नहीं करना, आप एक जो मेन पेन रखेंगे वो ग्रीन पेन रखेंगे, और हाईलाइट करने के लिए आप रेड पेन रख सकते हैं या फिर ब्लू पेन, बट ब्लैक पेन का यूज नहीं करना आपको, ठीक है। तो सबने बना लिया लोशो ग्रिड, इस तरह से लोशो ग्रिड बना लीजिए आप लोग। बना रहे हैं अभी भी कुछ लोग, चलिए ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बना लिया है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का हेड का पार्ट है, 492 357 और 816। अब होता क्या है कि देखिए, आज जो हम लोशो ग्रिड पढ़ेंगे ये क्या है, अब जैसे होता है ना कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले, तो डॉक्टर क्या करता है, अगर हमें कोई बीमारी है तो सबसे पहले वो बोलेगा कि आपकी एक्सरे रिपोर्ट लेके आओ, ठीक है। वो हमारी एक्सरे रिपोर्ट मंगवाएगा, राइट। तो लोशो ग्रिड क्या है, अगर हमारे सामने भी कोई क्लाइंट आता है या फिर
किसी भी जातक के बारे में आपको देखना है तो आप एक लोशो ग्रिड बना के ही देखेंगे। जैसे अपने एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बनाते हैं ना, तो उसी तरह से न्यूमरोलॉजी में एक तरह से कुंडली ही है, आप इसको ये मान के चले। ठीक है, आप बनाना हम बाद में सीखेंगे, अभी हम सिर्फ लोशो ग्रिड के बारे में समझेंगे कि कैसे है, क्या क्या इसमें जो अलग अलग जो रोज बनी हुई है, ठीक है, वो कैसे वर्क करती है, वो सब हम अभी इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो लोशो ग्रिड बनाया है ना, इस तरह का 4923578116, इसमें आपको क्या करना है, जैसे 4 लिखा हुआ है ना, उसी बॉक्स में आपको 4 के साथ एक छोटा सा 33% लिख लेना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप अभी। चंद्रशेखर जी आप भी लिख लीजिए। ठीक है, 4 के साथ 33%, 9 के साथ 33%, 2 के साथ 33%, ऐसे जितने भी 9 नंबर दे रखे हैं सबके साथ छोटा छोटा 33% लिख लीजिए। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे है, आप सब पहले लिख लीजिए इसको, हर नंबर के बॉक्स में 33%। ठीक है, लिख लिया सबने? सुलोचना जी अभी भी लिख रही हैं। ठीक है, तो देखिए 33% मैंने जो लिखवाया है ये क्या है, हर नंबर की पावर है। ठीक है, अगर 4 नंबर इसमें लोशो ग्रिड में आया है तो उसकी जो पावर है वो 33% है। 9 नंबर जो आया है उसकी पावर 33% है। 2 नंबर जो आया है उसकी पावर 33% है। तो तीनों नंबरों को मिला के जो पूरी लाइन बन रही है उसकी पावर 100% हो जाती है। ठीक है, इससे आपको आगे प्रिडिक्शन करने में थोड़ी आसानी होगी। तो हम आगे चलते हैं, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, और अगर किसी को थोड़ा कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, वो क्लियर हो जाएगा आगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसमें अलग अलग रोज है, इसमें अलग अलग प्लेन्स है, जैसे 8 प्लेन्स हम बोलते हैं, जो रोज होती है ना हम इसमें रोज यूज नहीं करते, इसमें हम इनको प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 8 प्लेन्स है, 3 वर्टिकल प्लेन है, आप लिख लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 वर्टिकल प्लेन्स है, जो 438 है ना ऊपर वाली रो, सॉरी साइड वाली रो 438 वो है वर्टिकल प्लेन, और है सेकंड रो मिडल वाली 951, और थर्ड रो जो है 276, ये हमारे 3 वर्टिकल प्लेन है। अगर आप इसको इधर देखें, ये देखिए लोशो ग्रिड में, ठीक है, 438, 952 एंड 275, ये हमारे 3 वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, 3 वर्टिकल प्लेन है और 3 ही डायगोनल प्लेन है, ये इसमें दे रखा है ना डायगोनल, डायगोनल नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टल, इसमें जहां पे डायगोनल लिखा हुआ है ना मैंने, वो डायगोनल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 3 ही हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, 492, 357 और 816, आप लिख लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, तो ये हमारे 3 जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, 492, 357 और 816, ये देखिए इसमें 492, 357 और 816। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगी, मेंटल इमोशनल प्रैक्टिकल। ठीक है, आप चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट हम आगे एक एक प्लेन को मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये तो हो गए 6 प्लेन, अब लास्ट वाली जो 2 प्लेन है ना वो डायगोनल है, 258 और 456, ये हमारे 2 डायगोनल प्लेन है। ये आपको मैं इधर भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये जो 456 दे रखा है ना, 456 और 852, ये हमारे डायगोनल प्लेन है।
ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। कोई बोलना चाह रहा है आगे? क्लियर है अभी तक सबको? आप अनम्यूट करके Yes. बोल सकते हैं। मैम क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। और कोई, किसी को कोई कंफ्यूजन है? आगे चले? चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। हाँ सोनिया जी। यस मिस, आगे चलिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है, परफेक्ट। देखिए पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि जूम है, हमें नहीं पता कोई एकदम ब्लैंक होके बैठा रहे। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम अब क्या एक एक प्लेन को हम डीपली पढ़ेंगे कि कैसे कैसे है। तो जो ये थॉट प्लेन है ना, फर्स्ट वाली जो रो है 438, इसको हम थॉट प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम पॉलिटिक्स की रो भी बोलते हैं। आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको ये सब चीजें क्या है आगे प्रिडिक्शन करने में काम आएंगी। और आप जो नोट्स है ना वो आप अपने हाथ से बनाएं, क्योंकि आप अपने हाथ से जो नोट्स बनाएंगे ना वो आपको हमेशा याद रहेंगे। जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है और जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ना, आप उसको थोड़ा लिखिए अपने हाथ से। इससे आपको खुद को, एक तो आपका जो मेमोरी है, आपको चीजें याद रहेंगी। जब आप लिखते हैं ना किसी चीज को, तो आपके क्या थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाती हैं, तो आप बेटर वे में उसको याद रख पाएंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं प्लेन्स बताऊंगी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिख लीजिए साथ साथ। थॉट प्लेन, इसको हम पॉलिटिकल रो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या है कि पॉलिटिक्स में बहुत जाते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत तरक्की करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, इसमें मैं आपको एग्जांपल भी बाद में बताऊंगी। ठीक है, और ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं लाइफ में। ठीक है, हर चीज के पीछे इनको बहुत लॉजिक चाहिए होता है। ऐसे लोगों से क्या कहा जाता है कि ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनको अगर आप कहेंगे ना कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी है, तो ये पूरा लॉजिक उसके पीछे समझेंगे कि ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है। ठीक है, ये आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि इसमें एक तो जो 4 नंबर है और 8 नंबर है, ये इस चीज को बहुत बढ़ाता है लॉजिक को। 4 और 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा लॉजिक चाहिए होता है। तो आप इसको थोड़ा मार्क करके रख लें, क्योंकि 4 और 8 होने की वजह से ऐसे लोग क्या है जल्दी से आगे नहीं बढ़ते। उनको जब तक कोई पूरा रीजन नहीं मिल जाए, जब तक पूरा लॉजिक नहीं मिल जाए, तब तक ये लोग आगे नहीं बढ़ते। और आपके साथ भी क्या होगा कि आपकी फैमिली में भी कोई 4 3 8 वाले लोग होंगे, तो आपको पता होगा कि किस तरह से उनको हर बात का लॉजिक चाहिए होता है। ठीक है, और इन लोगों की क्या है, मेमोरी बहुत शार्प होती है, मेमोरी बहुत शार्प होती है। ठीक है, बस जो कमी होती है वो थोड़ी सी फोकस की होती है। ऐसे लोग क्या है कि ऐसे अगर बच्चे भी है ना आपके घर में 4 3 8 वाले, तो ऐसे बच्चे 15 मतलब पढ़ते बहुत है, बट एग्जाम में जैसे अगर ज्यादा मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो बहुत परेशान होते हैं इनके पेरेंट्स। आपके पास भी आएंगे कि भाई बच्चा इंटेलिजेंट तो बहुत है, पढ़ता भी काफी है, बट किसी वजह से आगे नहीं, मतलब क्योंकि मेमोरी शार्प है, थोड़ा सा भी, थोड़ी देर भी पढ़ेंगे तो इनको याद हो जाता है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ फोकस की कमी होती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अगर थोड़ा सा भी फोकस कर लेना तो बहुत ग्रो कर सकते हैं ऐसे लोग। और ऐसे बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, जो भी 438 वाले होते हैं ना, बहुत क्रिएटिव होते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। जो 4 नंबर जो है ना, वो राहु का है, राहु का नंबर है 4 नंबर। ठीक है, तो राहु होने की वजह से ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। इनकी जो एनालिसिस पावर है, किसी भी चीज को एक एनालाइज करना है, वो कैसे करना है, कितना अच्छे तरीके से करना है, ये 4 और 8 नंबर वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और इमेजिनेशन पावर वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे जो लोग होते हैं 4 3 8 वाले, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एक तो 4 नंबर जो है राहु का, उस वजह से। दूसरा जो 3 है ना, 3 नंबर गुरु का अंक है। ठीक है, तो 3 नंबर के लिए कहा जाता है कि जिसका भी ड्राइवर या कंडक्टर, वो हम आगे समझेंगे, तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये मतलब बहुत आगे तक का सोच लेते हैं, इतनी इनकी हाई इमेजिनेशन होती है।
ठीक है, ऑलवेज थिंक बिफोर टॉकिंग। जैसे मैंने बताया बहुत लॉजिकल होते हैं ये लोग, कुछ भी बोलने से पहले क्या है बहुत सोचते हैं फिर अपना डिसीजन देते हैं, राइट। डिसीजंस, ऐसे लोगों की डिसीजन मेकिंग भी काफी अच्छी होती है। और कनिंग, कुछ लोगों में देखा गया है, ठीक है, कि ऐसे लोग कनिंग भी होते हैं, बहुत शातिर दिमाग वाले लोग होते हैं। अब देखिए पॉलिटिक्स का रो है ना, तो पॉलिटिक्स में जाना है तो शातिर तो बनना ही पड़ेगा, तो ऐसे लोग काफी शातिर होते हैं। नॉन एथिकल, अब जैसे हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम इनको पॉलिटिशियंस से रिलेट करें तो पॉलिटिशियंस में, काफी पॉलिटिशियंस में देखा जाता है कि नॉन एथिकल, ठीक है, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो ये लोग वोट ले लेते हैं और ठीक है, एक वोट लेने के चक्कर में बोल देते हैं कि हम ये काम करा लेंगे, वो काम करा लेंगे, बट बहुत सारी चीजें रह जाती है और इनको बोलो भी तो कहेंगे ठीक है ना, अभी बहुत टाइम पड़ा है, करा लेंगे। और जब टाइम निकल जाता है तो फिर कोई कुछ कह नहीं सकता। तो ऐसे लोग अपनी बात पे वो नहीं रहते कि बोल दिया तो वो लोग करेंगे, ऐसा नहीं होता इनके साथ में। नो आर्ग्यूमेंट विद देम, ऐसे लोगों के साथ में आपको बहस नहीं करनी है, क्योंकि आप बहस जीत ही नहीं सकते ऐसे लोगों के साथ में। जो भी 438 वाले लोग हैं ना, उनके साथ में आप आर्ग्यूमेंट जीत ही नहीं सकते। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है और आपको बोलता है कि भाई साहब आज बरसात होगी, और आप देख रहे हो कि बादल भी नहीं है फिर भी बोल रहे बरसात होगी, तो आप हाँ भर दो कि हाँ आप बोल रहे हो तो डेफिनेटली होगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों के सामने आपको खामोश रहना ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि उनसे आर्गुमेंट करने, सर फुड़वाने से कोई मतलब नहीं है। मैडम जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। सर अभी म्यूट रखे, हम बात ठीक है। करेंगे आगे। हाँ जी ठीक है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, मी फर्स्ट, अपने आप को सबसे पहले रखते हैं, ठीक है, ये अपने आप को हर चीज में कि नहीं सबसे पहले मैं ही हूँ, ठीक है। तो ये पॉलिटिशियन में होती है ये सब चीजें। जरूरी नहीं कि हर कोई पॉलिटिक्स में ही जाए, बहुत सारे लोग आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, ठीक है, ऐसे रैंक के भी आपको ऑफिसर मिलेंगे। ऐसे लोग काफी सक्सेसफुल होते हैं 438 वाले। तो हमारे बीच में है कोई 438 वाले, कोई है हमारे बीच जिनके 438 हो लोशो ग्रिड में, या फिर डेट ऑफ बर्थ में, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4388 हो? यस मैम, जैसे लास्ट डेमो लेक्चर में हुआ था। हाँ 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 ठीक है। तो है आपके संतोष जी? यस यस यस। हाँ हाँ, तो आपकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैच हो रही है संतोष जी? 90% मैच हो रही है, नॉन एथिकल नहीं बोलूंगा, कनिंग हाँ नहीं बोलूंगा, हाँ बाकी तो बाकी हो रही है, सारी हो रही है। यस यस। तो आपने कभी पॉलिटिक्स में ट्राई नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिक्स भी नहीं हो रही है बराबर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आपका कभी मन भी नहीं किया पॉलिटिक्स में जाने का? बिल्कुल नहीं। ओके, क्या करते हैं बाय प्रोफेशन? मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। हाँ डॉक्टर ललिता जी, वो भी शायद कुछ कहना चाहती हैं। जी हाँ, मेरे भी हो रहे हैं, 4 और 8 दोनों मैच हो रहे हैं। ओके, 3 नहीं है आपके, है ना? नहीं जी। आपका क्या है डेट ऑफ बर्थ? 24 सितंबर 1964। 24 सितंबर 1964। ओके, तो पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया आपने, कितना आ रहा है? 8 आता है जी। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब 3 नहीं है आपके, तो कुछ क्वालिटी 60-70% मैच हो रही होंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या 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 मैच हो रहा है मैम, कुछ आप बताएंगे सबको? आप शार्प मेमोरी कह सकते हैं, एनालिसिस कह सकते हैं, क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, हाँ हाँ हाँ, डिसीजन पावर ठीक है। हाँ जी हाँ जी। घर पे आप ही लेती होंगी डिसीजन? मेरे साहब भी अच्छे हैं, उनके पास काफी नंबर है। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा मैम, बहुत अच्छा है। चंद्रशेखर जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैडम ये आपका डेट एंड मंथ ईयर बोला ना, और हमारा डेट डेस्टिनी का भी मिला सकते हैं मैडम? आप पूरा जो डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल करके, और जो फर्स्ट 2 नंबर है उसका टोटल करके, उनमें से किसी में भी 438 आ रहा है तो आपका ये प्लेन होगा। हाँ। What date of birth would you take if you are born after 12 in the night? आफ्टर 12 मैम नेक्स्ट डे काउंट होगा न्यूमरोलॉजी में। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में वो डेट नहीं है, वो अगले दिन का डेट है,
कोई मैटर नहीं और करता आपका मैम। बर्थ है तो फिर आपको आफ्टर 12 के जो डेट है वही काउंट होगा। हाँ, वो नेक्स्ट डे काउंट होगा। इसमें मैंने एग्जाम्पल के लिए शीला दीक्षित का लिया है, ठीक है। शीला Okay. दीक्षित जी का इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है 31 मार्च 1938, ठीक है। ये पॉलिटिक्स Yes. में भी थी और इनके 438 भी है, ठीक है। इनका मेमोरी भी काफी शार्प था। और अगर हम बात करें एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, उनके बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है। बचपन में वो कैसे थे और बड़े होकर ये काफी बड़े साइंटिस्ट बने अपनी इमेजिनेशंस की वजह से। अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो तारे जमीन पे, ठीक है, तो उस मूवी में वो जो छोटा बच्चा होता है ना ईशान, आप उसका पर्सनालिटी समझ लीजिए, वो 438 वाला बच्चा है, ठीक है। क्योंकि वो अपनी ही इमेजिनेशन अपनी ही दुनिया में रहता था, बट उस वजह से उसको बहुत सक्सेस भी मिली आगे जाके, राइट। मैम एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ कल्याणी जी। इसमें सेंचुरी भी ले सकते हैं मैडम। Yes, ma'am. I have a question. 19 एक सेकंड, 79 है ना, हाँ वो भी ले एक सकते हैं मैडम। सेकंड, मैं बता रही हूँ। चंद्रशेखर जी क्या कह रहे हैं, आप रिपीट करें। हाँ हाँ राकेश जी, आप कुछ कह रहे हैं। 4 and 8 are in my low sugar grade. I was born on 8th of April 1950. ओके ठीक है, तो आपके 4 और 8 है, राइट। हाँ जी राकेश जी। हाँ आपका थोड़ा आवाज कम आ रहा है, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। हाँ कल्याणी जी, आप कुछ कहना चाहती है। Yes, ma'am. Hello, ma'am. This is Kalyani. मैं बोल रही थी अभी आपने जो मैम का एग्जाम्पल लिया है शीला दीक्षित मैम का, तो उसमें ना मैम 3 नंबर तो 3 टाइम्स आ रहा है, तो क्या ऐसे फर्क पड़ता है अगर थॉट प्लेन में एक ही 3 ले या 3 टाइम्स ले, उससे कुछ डिग्री का फर्क पड़ता है? या फिर आपने लास्ट अभी कुछ देर पहले कहा था कि 33% एक नंबर का होता है, तो क्या वो उससे मैं उतने बताती हूँ, आप म्यूट कर लीजिए। इसमें क्या है मैम, अभी हम क्या थॉट प्लेन पढ़ रहे हैं। जब हम पूरा आगे लोशो ग्रिड पढ़ेंगे, मतलब एक लोशो ग्रिड में 2 बार 3 आ रहा है, 4 बार 3 आ रहा है, रिपीटेटिव नंबर्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम प्लेन देख रहे हैं, भले ही 4 बार आया हो, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 बार लिया है, ठीक है। आपके अगर एक बार भी ये नंबर है तो ये आपका थॉट प्लेन बन गया, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे समझे, डबल नंबर ट्रिपल नंबर वो बात की बातें हैं, ठीक है। अभी हम उस पे आए नहीं है, वो हम बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। अब जैसे 30 इनका शीला दीक्षित जी का डेट ऑफ बर्थ है 31/3/1938। जो 31/3/1 को टोटल किया तो 4 आया, तो वहां से 4 आ गया, मार्च से भी 3 आ गया और 31 से भी 3 आ गया, और 1938 में भी 8 है। तो हमने इसको एक बार लिया है ताकि आपको समझ में आए चीजें, ठीक है। 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, वो हम रिपीटेटिव नंबर बाद में देखेंगे। हाँ मीतू जी, आप कुछ कहना चाह रही है। या मैम, एक्चुअली आई वांट टू आस्क, ये जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, बस हमने वही नंबर्स अपने लोशो ग्रिड में डाल दिए ना टू फाइंड आउट। हाँ मैम, या हमने अभी हम डालेंगे, बस अभी आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी, उसमें देखना है कि क्या 438 आ रहा है, चाहे आप जैसे 31 और में टोटल भी चेक करना है हमने। हाँ टोटल भी चेक करिए और फर्स्ट 2 नंबर भी चेक करिए, उनका टोटल भी। ओके, ओनली मतलब इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ अभी किसी ने शेयर किया है 24/9/1964 है, तो इसमें मैं सिर्फ 24 देखूंगी और इन सब का टोटल देखूंगी, या 24/9? बिल्कुल बिल्कुल, बस जो ये आपने 3 कहा। नंबर ही देखने हैं, बस ये 3 नंबर देखने हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी यही देखने हैं इसी प्लेन में। अच्छा, इसमें हमने मंथ और ईयर नहीं देखना, अभी बस टोटल देख लेना है इनका। और मैम टोटल कैसे अराइव करेंगे? नहीं देखिए मैम, मेरी बात समझिए, जैसे मैंने शीला दीक्षित जी का लिया ना, 31 को टोटल करेंगे तो 4 आ गया, ठीक है। राइट। हाँ, और अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं, मान लीजिए इनके 1938 ना होके 37 होता, और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 8 होता, तो 8 हमें वहां से मिल जाता। ओके, तो मैम अभी हमने 8 यहीं से मिला है, टोटल यहीं से करने मिल से गया। मिला है? हाँ नहीं, टोटल की जरूरत ही नहीं पड़ी देखने की, क्योंकि पहले ही दिख गया हमें। अच्छा ओके मैम, तो इट मींस हम सारे नंबर्स देखेंगे एक बार। हाँ बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। ओके ठीक है, हम सारे नंबर्स देखेंगे और फिर टोटल भी देख लेंगे। हाँ टोटल भी देखेंगे, ठीक है।
तो ओके उससे हमारा थॉट प्लेन आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, हाँ जी हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम, क्या हम इसको ऐसे सिंप्लीफाइड वे में समझ सकते हैं कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें डेट, मंथ और ईयर के डिजिट्स, हमें सारे डिजिट्स देखने हैं। हाँ बिल्कुल, इंडिविजुअली सारे डिजिट्स आ गए, प्लस डेट के हमने ऐड कर दिए और पूरे डिजिट्स भी ऐड कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सिंपल है। ऐसे हम, हाँ, तो हम इसको सिंप्लीफाइड वे में इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। राइट पूनम जी, राइट। और मैम ऐसे ऐड करेंगे हम 1938 प्लस 3 प्लस 31। हाँ वो 4 आ गया ना, 31 को ऐड किया हमने तो 4 मिल गया हमको वहां से। हम ऐसे ऐड करेंगे 4 प्लस 3 और 1938 को 1 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 8 का जो टोटल आएगा वो एक डिजिट बनाकर फिर हम इसको 4 प्लस 3 प्लस जो भी नंबर आता है वो करेंगे। हाँ वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप ना सिर्फ इतना समझिए। जैसे आप सिर्फ शीला दीक्षित जी का एग्जाम्पल ही अभी मान के चलिए, और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी ऐसे मान के चलिए। सेंचुरी नंबर को सिर्फ टोटल नहीं करना है, या तो आप 31 को टोटल कीजिए या पूरा जो डेट ऑफ बर्थ उसको टोटल कीजिए, सिर्फ सेंचुरी नंबर को मत करिएगा। पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने का कोई मेथड है, कैसे करेंगे? इसको सिंपल एक बार कर लीजिए, ये प्लेन समझने के लिए, बाकी हम बाद में बताएंगे। ओके मैम, डन। ठीक है, हाँ चलिए हम, मैं म्यूट कर रही हूँ सभी को। अभी हम नेक्स्ट मैम मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ मैम मेरी बात सुनिए। हाँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर नहीं है, मगर जो डेट ऑफ बर्थ 26 वो 8 बनता है। हाँ, वैसे तो 8 किसका नहीं है इसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 26 वाला 8 भी चलेगा। तो 8 का इफेक्ट रहेगा इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, 26 से भी तो 8 आ गया ना, 6 और 2 को हमने ऐड किया तो 8 आ गया। वैसे 8 की डिजिट नहीं है मेरे डेट ऑफ बर्थ में। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे शीला दीक्षित जी के भी तो 4 नहीं है ना, बट हमने 3 और 1 को जोड़ा तो 4 आ गया। ओके हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। थैंक यू। चलिए अभी आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थॉट प्लेन, हमारे लोशो ग्रिड का जो पहला रो है। अभी हमारा नेक्स्ट हम करते हैं 9, 5 और 1। ठीक है, इसको हम विल प्लेन भी कहते हैं, 9, 5, 1 को। ठीक है, ये प्लेन जो है बहुत कम लोगों में आपको मिलेगा, 9, 5, 1। आप इसको लिख लीजिए, इसको विल प्लेन भी कहते हैं। ऐसा प्लेन अगर किसी के लोशो ग्रिड में है तो इन लोगों की जो विल पावर है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, इसके लिए मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो श्री श्री रविशंकर जी का लिया है। ठीक है, श्री श्री रविशंकर जी को और मोदी जी को। ठीक है, इन दोनों को सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने सुना हुआ है इनके बारे में, तो आप लोग क्या थोड़ा बेटर वे में इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इनका डेट ऑफ बर्थ चाहें तो लिख सकते हैं। श्री श्री रविशंकर जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 13 मई 1956। ठीक है, आप लिख लीजिए एज एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ने वाली है। विल प्लेन, ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनकी विल पावर बहुत स्ट्रोंग होती है, बहुत स्ट्रोंग होती है। मतलब ये लोग जो चीज सोच लेते हैं ना एक बार, वो करके दिखाते हैं, इनका इतना हाई डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बैलेंस्ड रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जो 951 है उसमें जो 5 नंबर है वो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड नंबर है। ठीक है, नंबर 5 होने की वजह से ऐसे लोग लाइफ में बहुत बैलेंस्ड रहते हैं, इसीलिए ये लोग के बाउंस बैक भी कर जाते हैं, चाहे लाइफ में इनको कितनी परेशानी आ जाए, कितने हर्डल्स आ जाए। ठीक है, कितने भी अप एंड डाउन आ जाए, चाहे इनको कितना फाइनेंशियली लॉस हो जाए, बट दे ऑलवेज बाउंस बैक इन देयर लाइफ। ठीक है, हमेशा लाइफ में बाउंस बैक कर जाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, जहां से गिरेंगे वहां से नहीं, ये 4 कदम आगे चल के ही ऊपर जाएंगे। इनके साथ में इतना ज्यादा इनको भगवान की ब्लेसिंग्स होती है 951 वालों को। और हाई डिटर्मिनेशन, ऐसे लोगों का डिटर्मिनेशन जो है बहुत हाई होता है। डिटर्मिनेशन मतलब पक्का इरादा, किसी चीज के बारे में आपने सोच लिया तो वो करके दिखाएंगे। दृढ़ निश्चय भी बोलते हैं इसको हिंदी में। काफी लोग अगर नहीं समझ सकते इंग्लिश का टर्म तो आप लिख लीजिए दृढ़ इच्छा शक्ति। ऐसे लोगों की जो इच्छा शक्ति है बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, इसीलिए अगर जैसे हम श्री श्री जी का एग्जाम्पल लिया, श्री श्री रविशंकर जी का,
इन्होंने कहाँ से स्टार्ट करके आज इनकी जो संस्थाएं हैं पूरी दुनिया में है। आपको ऐसी कोई कंट्री नहीं मिलेगी जहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर नहीं है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ हिज विल पावर, ठीक है, अपनी विल पावर की वजह से ही ये इतना प्रोग्रेस कर पाए हैं। तो अगर आपके ग्लोशो ग्रिड में बहुत सारे नंबर मिसिंग है और अगर आपके 951 है ना, तो भी आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं और आप जो चाहें जैसा चाहें वैसे सक्सेस पा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ 951। इतना पावरफुल प्लेन है ये 951, ठीक है। और ह्यूमैनिटेरियन नेचर, ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है ये एक ह्यूमैनिटी का प्लेन है, क्योंकि जो 9 नंबर है ना, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन नंबर, मानवता का नंबर है। जिनके भी ड्राइवर या कंडक्टर 9 होता है ना, ऐसे लोग दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं। आप बहुत सारी एनजीओ देखेंगे, बहुत सारे एनजीओ चलाने वाले लोग देखेंगे, अगर एनजीओ भी नहीं है तो मानवता के लिए, दूसरों के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो 951 ऐसे ही लोगों के ग्रिड में आपको मिलेगा। जितने भी एनजीओ चलाने वाले, मानवता के लिए सेवा भाव करने वाले, श्री श्री रविशंकर जी, मोदी जी ने हमेशा अपने देश के बारे में सोचा, ठीक है, शादी तक भी नहीं की, वो सिर्फ इसीलिए कि ये लोग दूसरों के बारे में हमेशा सोचते रहे हैं। इंटेलेक्चुअल, ऐसे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, ठीक है। आप जितने भी अच्छे बिजनेसमैन देखेंगे या फिर बहुत सक्सेसफुल लोग देखेंगे, फिल्म स्टार देखेंगे, ठीक है, आप जितने भी आप कुछ अच्छे बिजनेसमैन का आप डेटा रख सकते हैं, ठीक है, कोई अच्छे जो फॉरेन में लोग सेटल हुए हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, आप उनका डेटा उठा के देखिए, आपको 951 उनके ग्रिड में मिलेगा। और ये 100 में से सिर्फ 20 या 25% लोगों के ग्रिड में आपको मिलने वाला है 951, पूरा नहीं मिलेगा। हो सकता है 9 हो, 1 हो, ठीक है, बट 5 नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सब लोग के 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं ना, 1900 में पैदा हुए हैं, तो वी ऑल आर ब्लेस्ड विद 1 and 9। बट स्टिल जो 5% है वो सिर्फ जो 5 नंबर है वो सिर्फ 25% लोगों के ग्रिड में ही मिलेगा, ठीक है। दिस इज हाउ लाइक न्यूमरोलॉजी वर्क। इसलिए हम 5 नंबर की रेमेडीज भी करेंगे, कैसे इस नंबर की ब्लेसिंग्स लेनी है अगर आपके पास नहीं है, बिकॉज 5 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। गारंटेड सक्सेस, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग लाइफ में हमेशा बाउंस बैक होते हैं, हमेशा बाउंस बैक होते हैं, और इन लोगों को सक्सेस डेफिनेटली मिलती है। जिनके भी 951 है, उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये लोग गिरते हैं उठ जाते हैं, गिरते हैं उठ जाते हैं, कभी हताश नहीं होते, तो इनको सक्सेस जरूर मिलती है। हठ योगी, ठीक है, ऐसे लोगों को हठ योगी भी कहा जाता है। आप नरेंद्र मोदी जी देख लो, श्री श्री रविशंकर जी भी देख लो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। संतोषी, ऐसे लोग सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है, इनका कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं होता, ऐसे लोग लाइफ में सेटिस्फाई होते हैं। आप लोग इसको लिखते जाएं, जो जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ ना, आप इनको साथ साथ लिख लीजिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी इजी होगा, क्योंकि आपके डिपेंडेंट मत रहिए। ऑल्दो मैं आपको सारे नोट्स दूंगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप इसको साथ साथ लिखते भी जाए, ठीक है। पर्सनैलिटी जस्ट लाइक नीलकंठ महादेव, कहा जाता है कि जैसे भगवान शिव ने जो जहर पी के, ठीक है, विष पी के पूरी दुनिया का उद्धार किया था ना, इसीलिए जो विष था उनके गले में जब गया तो वो नीला हो गया, इसीलिए उनको नीलकंठ महादेव कहा गया, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया का उद्धार करना था। अगर विष वो लोगों के पास चला जाता तो पता नहीं कितनी तबाही मचा लेता है, तो इसीलिए उन्होंने उसको खुद ही ले लिया विष को। तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी भी ऐसी होती है कि खुद तकलीफ भोग के भी दुनिया का उद्धार करते हैं, खुद पे भी संकट आ जाए पर ये दूसरों पे नहीं आने देते। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी इस तरह की होती है 951 वालों की, ठीक है। ये हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर होता है इनका। आप इनको रात को 12 बजे भी अगर आप किसी काम के लिए बोलेंगे ना, तो हमेशा ये लोग रेडी रहेंगे आपके लिए, ठीक है, आपकी हेल्प के लिए। तो इसके लिए आप, मैंने जो एग्जाम्पल है आप लिख सकते हैं, श्री श्री रविशंकर जी का डेट ऑफ बर्थ 13 मई 1956, 1956, ठीक है। और मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 17 सितंबर 1950, विल प्लेन। Madam, all those who are born in 50s हाँ, have this will plane. बिल्कुल बिल्कुल, दे ऑल आर ब्लेस्ड। हम लोग भी तो 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो 1 और 9 तो हमें मिल गया, और जो मई में पैदा हुए हैं उनको 5 मिल गया वहां से, ठीक है।
तो वो जो 10 साल थे वो लोग काफी ब्लेस्ड हैं। हमारे बीच मैम में मेरे है को कोई? मैम मेरे को पूछना है, हाँ हाँ मेरे लड़के की मैम डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1985, मगर उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नहीं है, कुछ भी मैच नहीं करता सर? काफी कम। काफी कम। ओके, क्या एज है उनकी? मैंने बताया 5/9/1985 उनकी डेट ऑफ बर्थ 1985 है, तो आप देखिए 85। 35 साल। हाँ हाँ, नहीं सर, डेफिनेटली आगे चल के वो काफी अच्छा करेंगे। अभी तो उनकी एज कितनी हुई है? 35 36 है। ठीक है, आगे चल के वो काफी डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि जो लाइफ के अपने जो फर्स्ट 40 इयर्स होते हैं और जो लास्ट 40 इयर्स होते हैं उनका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्या आगे और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, हाँ हाँ, तो हाँ, अभी नेक्स्ट कौन है? और कोई कुछ पूछना चाहता है? राजेंद्र जी ने हैंड रेज कर रखा है। हेलो मैम, कल्याणी हियर। हाँ कल्याणी जी। हाँ जी, मेरे इसमें 95 है और ये 95% मुझसे मैच करता है। मैच करता है, ओके। यस, 95%। ठीक है, आप क्या करते हैं मैम बाय प्रोफेशन? वैसे तो मैं ये सब ऑकल्ट साइंस में ही हूँ मैम, और मेरा बिजनेस है खुद का, मैं खुद वो भी कर रही हूँ, और आई एम वेरी सक्सेसफुल इन दैट। और मैं ऑकल्ट साइंस में एस्ट्रोलॉजी, क्रिस्टल्स, ये सब करती हूँ। ओके, मेरा प्रोफेशन ही यही है। वेरी हाँ, नाइस। और मैंने पाइथागोरियन भी किया है, बट आई वांट टू लर्न शैलेडिन आल्सो, सो मुझे नॉलेज बढ़ाना अच्छा लगता है। राइट राइट राइट, ऐसे मैम, ऐसे लोग हमेशा सीखने के लिए रेडी रहते हैं, हमेशा आगे Yes, कुछ ना कुछ करने के always. लिए रेडी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, Yes, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। हाँ विशाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू। हाँ हाँ विशाल हाँ जी जी, बोले। मेरे सर जी 99% सूट करते हैं सब कुछ। अच्छा, क्या करते हैं 2 विशाल घंटे की जी आप? मेरी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, मेडिटेशन ओके, 22 ईयर से कर रहा हूँ, 1975 बॉर्न हूँ, हाँ जी। और 99% सूट करते हैं मेरे को। मैं 40 दिन भोजन भी मतलब लेता नहीं, नमक नहीं खाता जैसे है ना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हटे होगी आप पूरे। यस, हाँ जी, अभी भी शीर्षासन लगा लेता हूँ मैं। 47 रनिंग है मेरा। ओके ओके, वेरी नाइस विशाल जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है थैंक यू जी। सर, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ जी, मेरा मेरा डेट जो बर्थ है रात को 12 बजे हुआ था, तो मेरे को कौन सी डेट लेनी चाहिए? रात इसलिए को अगली एग्जैक्ट 12 बजे हुआ था? 12:30 बजे। हाँ, तो 12:30 हुआ है तो देखिए, मैं आपको एक बताती हूँ, आप म्यूट कर लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। हम न्यूमरोलॉजी में अगर आपको डेट का कंफर्मेशन है कि आप 12 बज के शाम 12 बजे पैदा हुए हैं या 12 बज के 1 मिनट पे पैदा हुए हैं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं है तो उस केस में मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपने बताया कि 12 बज के 30 मिनट पे आपका बर्थ हुआ है, तो वो हम नेक्स्ट डे काउंट करेंगे। न्यूमरोलॉजी में आपको 12 बज के 1 मिनट से नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। रात को 12 बजे से 12 बज के 1 मिनट से नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। बट आपके पास कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है, वो बोलता है कि सर मेरे को तो ध्यान नहीं है, 11:45 हुआ था या 12:15 हुआ था, तो उस केस में हम 2 चार्ट बनाएंगे जिसको हम कस बोलते हैं। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो, कंफ्यूजन नहीं है तब बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई बोलता है कि मुझे ध्यान नहीं है, 11:15 हुआ था या 12:15 हुआ था, तो उस केस में हम 2 चार्ट बनाएंगे, एक तो जैसे 6 तारीख का, एक 7 तारीख का, और दोनों चार्ट की करेक्टरिस्टिक उस बंदे से मैच करेंगे कि किसमें ज्यादा मैच हो रही है। तो जिसमें ज्यादा मैच हो रही होंगी हम वो डेट ऑफ बर्थ लेंगे। ठीक है, हाँ गौतम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम मैं ये कहना चाहता था कि डेट ऑफ बर्थ से जो लोशो ग्रिड का अगर आप बता दे तो हमें पता चलता है कि कौन सा प्लेन हम देख रहे हैं। मुझे पता चल रहा है, आप जो भी बोल रहे हैं ना, मुझे पता चला कि नंबर होना चाहिए, वो ठीक है। हाँ, पर लोशो ग्रिड पहले हम सीख जाएंगे, उसके बाद हमें जो प्लेन है उसको देखने को मिलता है। हाँ, नहीं मैंने आपको लोशो ग्रिड जो बताया ना, अभी सिर्फ प्लेन समझिए, ये क्या बेसिक है, हम एक एक चीज को बहुत डीप में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं तो कंपेयर नहीं कर पा रहे कौन सा ले, क्या है, विल प्लेन होगा, थॉट प्लेन होगा, ये कैसा आया। अगर एक बार आप हमें समझा दे कि डेट ऑफ बर्थ और लोशो ग्रिड कैसे बनता है, आगे जाके ना हम जो भी है आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सर, अभी मैं लोशो ग्रिड इंटेंशनली आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि क्या आपको अभी मैं चाहती हूँ आपका माइंड खाली रहे। जब आप लोशो ग्रिड बनाना सीख जाएंगे ना, तो बहुत सारे क्यूरियस हो जाएंगे
तो अभी मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि बहुत क्यूरियोसिटी आ जाएगी आप में। तो आप क्योंकि डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, हाँ। और मुझे अप्लाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि थॉट प्लेन है, विल प्लेन है, तो ऐसा है। अब सुनिए मेरी बात, मैंने बहुत सिंपल वे में बताया है। जैसे 13 मई 1956, ठीक है। हाँ, तो इसमें से देखिए 951 हमको मिल गया। अगर नहीं मिला तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 13 का कैलकुलेट करेंगे, 13 को टोटल करेंगे तो 4 आएगा, वहां से 4 मिल गया, ठीक है। बट हमें 4 नहीं चाहिए, तो हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर लो, 13 को भी कर लो, 1 और 3 4, मई का 5, 5 और 4 9 में 1956 का टोटल ऐड कर दो, सिंगल डिजिट पे ले आओ। अच्छा, मई के लिए 5 ले सकते हैं और सितंबर के लिए 9 ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा डेट ऑफ बर्थ टोटल कर लो और जो फर्स्ट 2 डिजिट है या 1 है उसको टोटल कर लो, बस इससे हमें प्लेन देख लो। अभी के लिए इतना कर लो, अभी ज्यादा लोशू ग्रिड नहीं सीखना है, ठीक है। मैडम एक बात ये है कि इससे तो 2 ही फिगर मिले ना, तीसरा फिगर कहाँ से आएगा? तीसरा नहीं आया तो नहीं होगा ना, किसी के प्लेन जरूरी थोड़ी है हर किसी के नहीं मैडम, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी बताया 13/5/1956, हाँ। तो 13 से 4 मिल गया और 13 और पूरा टोटल किया तो 4 और 5 9 और 9 और 9 18 और 1 19, 19 और 20 और 10 30 हो गया, टोटल 30 हो गया, 30 का 3 हो गया है ना अपने को। हाँ, तो अभी तो हमें दो चाहिए चीज तो मिल गई। 951, नहीं देखिए अभी हमें 951 चाहिए थी, हाँ वो 951 मिल गई ना इसमें, 13 से 1 आ गया, ठीक है। हाँ हाँ 19 से भी 1 तो आ ही रहा है, और 19 से 9 आ गया, और 56 से 5 आ गया, तो तीनों अच्छा, मिल कहीं गए। से भी कुछ भी, हाँ, कहीं से भी हाँ, कुछ भी ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ठीक है। ओके ओके अभी सिर्फ इसको जी। सिंपल रहने दो, ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। हाँ ठीक है ठीक। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अभी मैं लोशो ग्रिड नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप लोग बहुत आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको विल प्लेन समझ में आ गया है, ठीक है। और हम लोग आगे चलते हैं अभी। पे आइए, हॉरिजॉन्टल, हाँ जी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आइए। नहीं नहीं मैम, अभी वर्टिकली चलेगा। अच्छा, हाँ, अभी एक बाकी है ना, स्पोर्ट्स वाली रो बाकी है ना, 276। बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन प्लेन है ये, और ये भी वर्टिकल प्लेन ही है, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल हम करेंगे, बट अभी आप इसको कीजिए, लिख लीजिए 276 एक्शन प्लेन। जितने भी आप स्पोर्ट्स पर्सन देखेंगे ना, सबके ग्रिड में आपको एक्शन प्लेन मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग म्यूट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है। तो जितने भी आपको स्पोर्ट्स पर्सन मिलेंगे, सबके ग्रिड में आपको 276 मिलने वाला है। आपके पास क्या है, आप जैसे आप न्यूमरोलॉजी सीख जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आएंगे जो पूछेंगे कि क्या हमारा बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स में जा सकता है क्या। तो सबसे पहले आपने 276 को देखना है। जब भी आपके पास स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ जाए, आपको 276 को देखना है, ठीक है। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम एक एक करके देखते हैं। ऐसे लोग क्या है, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग एक्शन लेने में सबसे पहले होते हैं, ठीक है। आप इसको लिखते जाइए साथ साथ, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। 276 वाले, जिनके भी 276 है। और देखिए जो मैं प्लेन्स बता रही हूँ, इसके लिए हमें 100% लेना है। ऐसा नहीं कि 2 मिसिंग है या 7 मिसिंग है या 6 मिसिंग है तो वो एक्शन प्लेन बन गया, नहीं। हमें पूरे 3 के 3 नंबर चाहिए होंगे तो जाके ये पूरा प्लेन बनेगा, ठीक है। ऐसे लोग जैसे मैंने बताया कि एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। आपके घर में अगर आपकी वाइफ है या हस्बैंड है तो क्या बहुत क्विकली एक्शन लेंगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कोई भी अगर मार्केट में कोई सेल लगी है या फिर अमेज़न पे सेल लगी है तो बोलेंगे कि चलो चलो करते हैं, अभी अभी शॉपिंग करते हैं, अभी सेल लगी है। चाहे वाइफ मना करती रह जाए कि नहीं अभी जरूरत नहीं है, ये लोग बोलेंगे नहीं फिर निकल जाएगी सेल तो हम फटाफट से ले लेते हैं। इनको हर चीज की बहुत जल्दी होती है ऐसे लोगों की, दे टेक वेरी फास्ट डिसीजन। ये पहले डिसीजन लेते हैं और बाद में सोचते हैं, ठीक है।
ऐसे लोगों को डिसीजन लेने की बहुत जल्दी होती है। आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। ऑलवेज रेडी फॉर वॉक। अब जैसे वॉक के लिए मैंने बताया, तो जो 6 नंबर है वो हम वॉक के लिए लेते हैं, ठीक है। ऐसे लोग हमेशा वॉक करने के लिए, रनिंग करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। जिनके भी 276 आता है ना, ये लोग हमेशा रेडी होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें सचिन तेंदुलकर, जो अपने क्रिकेट के जो सम्राट हैं, उनका मैंने इसमें एग्जांपल लिया है, ठीक है। उनके डेट ऑफ बर्थ में भी आता है 24/4/1973, ठीक है। उनके पूरा प्लेन आ रहा है, तो इसीलिए वो 100% सक्सेसफुल भी हैं, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, क्योंकि स्पोर्ट्स का रो है ना, मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है। और ये जो 276 है, ये सारे गेम्स के लिए, अगर आपको हॉकी खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, ठीक है, क्रिकेट खेलना है, सारे गेम्स के लिए। बस 2 गेम्स ऐसे हैं जो इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, वो है कैरम बोर्ड और चेस, ये हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई इस तरह का क्लाइंट आ जाता है तो उसके लिए हम 276 नहीं देखेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो आप चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के लिए मेनली हमें 276 देखना है। इसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जो 6 है वो हमारी लेग्स है। अब जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसके लिए लेग्स की जरूरत होती है, भागने की जरूरत होती है, और जो 7 नंबर है वो हमें बॉल पकड़ने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और जो 2 नंबर है वो हमारा, जैसे मैंने बताया ना, माइंड का है, ठीक है। ये माइंड के लिए है 2 नंबर। ये 2 नंबर क्या है, सोचता है कि अच्छा बॉल कितनी स्पीड से आ रही है, इसको मुझे कब किक करना है, तो ये आपको एक वो थॉट देता है। अगर 2 नंबर मिसिंग है तो इसकी पावर भी वैसे ही कम हो जाएगी, ठीक है। सोचने की जो क्षमता है स्पोर्ट्स में वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आप धोनी देखें तो धोनी के ओनली 60% है, धोनी के 100% नहीं है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी, ऐसे लोग हमेशा फिजिकल एक्टिविटी के लिए रेडी रहते हैं। शिल्पा शेट्टी जी हैं, उनके भी है ये प्लेन, ठीक है। पूरा नहीं है, उनके शायद 2 नंबर है, शायद 7 और 6 है, ठीक है। तो ऐसे लोग, क्योंकि जो भी आप योगा वाले देखेंगे, बाबा रामदेव जी को देख लीजिए, उनके भी ये प्लेन है, ठीक है। जो भी लोग योगा में, एक्सरसाइज में और फिजिकल एक्टिविटीज में, क्रिकेट में, इन सब चीजों में एक्टिव है, आप क्या करिए, अपने कुछ अच्छे अच्छे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर जो योगा वाले लोग हैं, आप उनका उठा के देखिए, उनमें आपको 276 या तो पूरा मिलेगा या फिर 60% मिलेगा, 2 नंबर डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। पहले करते हैं, बाद में रिजल्ट देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि इन लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज की, हर चीज के लिए बहुत जल्दी ये लोग डिसीजन लेना चाहते हैं, तो पहले तो ये लोग कर लेंगे, फिर बाद में सोचेंगे कि अरे क्या हो गया, क्योंकि जल्दबाजी है ना, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 276 वालों की, ठीक है। तो इस वजह से क्या, इन लोगों को बहुत बार बहुत प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। बट स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या है, बहुत क्विकली एक्शन लेना पड़ता है। जब तक वो सोचेंगे तब तक तो जो बॉल है पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच चुकी होगी, तो वहां पे इनको क्विक एक्शन की जरूरत होती है। इसीलिए कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी हमें इन सब चीजों के लिए हेल्प करती है कि किस इंसान को कौन सी प्रोफेशन में भेजना है। ऐसे जल्दबाजी वाले लोग बिजनेस में बहुत कम मतलब टिक पाते हैं, या तो वो कहीं जल्दबाजी में इन्वेस्ट कर देंगे या फिर कहीं भी जल्दबाजी में कोई भी डील साइन कर देंगे, तो उस वजह से हो सकता है इनको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए हमें प्रोफेशन भी बहुत सोच समझ के चूज करना पड़ता है। हम आगे प्रोफेशन के बारे में भी बात करेंगे कि कौन से नंबर वाले को कौन से प्रोफेशन में जाना है। तो इसमें आप लिख लीजिए जो डेट ऑफ बर्थ है सचिन तेंदुलकर जी का 24/4/1973। तो अपने में से कोई है? एक्शन प्लेन वाले कोई है? यस मैम, मी अगेन कल्याणी। हाँ जी कल्याणी जी, क्या करती हैं आप? मैंने बताया अभी मैं ऑकल्ट साइंस में ही हाँ, हूँ, हाँ, और अच्छा। मेरा खुद का बिजनेस भी है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो तो लेकिन योगा स्पोर्ट्स में कभी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने, ना स्कूल कॉलेज में कभी भी नहीं। बट बाकी 5-6 चीजें मैच हो रही हैं। हमेशा हड़बड़ी में काम हो जाता है मेरे से। डिसीजन भी ठीक है, अच्छा ले लेती हूँ,
बाकी सब ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स में कभी इतना ज्यादा मेरा अट्रैक्शन नहीं रहा। नहीं देखिए, स्पोर्ट्स में कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा चलने के लिए, भागने दौड़ने के लिए, इन हाँ सब वो तो चीजों मैं के लिए हमेशा ready रेडी हैं। रहती हूँ। हाँ हाँ, यस यस तो ओके। कोई जरूरी नहीं है कि 276 है तो हर कोई क्रिकेट का सम्राट ही बन जाएगा। नहीं वो तो है सही हाँ, बात है है ना, ऐसा नहीं एग्जैक्टली होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुछ पार्ट्स में स्पोर्ट्स भी एक पार्ट है, आई नो दैट, लेकिन उसमें मैं बता रही हूँ कि बाकी चीजों में मैं ठीक हो रही हूँ, मतलब फिट हो रही हूँ, बट स्पोर्ट्स में इतना कभी मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, कभी स्कूल हाँ हाँ कॉलेज हाँ, में भी नहीं, कभी नहीं। जी 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 जी, हाँ कोई ठीक बात है। नहीं, वो तो हाँ, बस ये फिजिकली एक्टिव आप काफी रहते होंगे, है ना। यस मैम, मेरे पूरे बजट में सिर्फ सारे प्लेन्स मिलेंगे, 3 और 4 नहीं है, पहला ही अच्छा अच्छा, प्लेन नहीं मिलेगा। ओके चलो ओके ठीक ओके, ठीक है ठीक है प्रतिभा ठीक। जी, आप बोलिए। मेरा बर्थडे है 26/10/1960। ओके, तो इसमें 2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, अगर टोटल कर सबका तो 7 आता है। वेरी तो नाइस सर। स्पोर्ट्स में तो नहीं हूँ, तो बाकी ये मैच कर रही हैं। स्पोर्ट्स में जैसे मैम ने बताया, हाँ 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 स्पोर्ट्स में तो नहीं हूँ, हाँ मगर हाँ, एनर्जेटिक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्पोर्ट्स देखिए, स्पोर्ट्स हमें देखना है क्लाइंट्स के लिए, कि कोई क्लाइंट्स अगर आता है, अगर वो पूछता है कि मेरे को स्पोर्ट्स में जाने का इंटरेस्ट है तो क्या मैं आगे अच्छा कर सकता हूँ, तो हम उनको एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम 276 वाले हैं तो सारे स्पोर्ट्स में ही होंगे, नहीं मौका मिलता किसी को, नहीं वो प्लेटफॉर्म मिल पाता, ठीक है। बट हमेशा फिजिकल एक्टिव रहते हैं, भागने दौड़ने के लिए या फिर वॉक करने के लिए, रनिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, ठीक है, सब चीजों के लिए काफी हेल्प करता है 276। अगर आप लोग के इस चीज को समझेंगे ना कि अच्छा मेरे 276 है तो मैं इन चीजों में इंटरेस्ट ले सकता हूँ। कई बार हम लोग क्या है कि बहुत सारी हॉबीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट हमें नहीं पता होता कि हम किस में बेस्ट है, तो ये हमें इसके लिए भी हेल्प करता है डिसीजन लेने में। मान लीजिए आप अभी लॉकडाउन है, आप फ्री हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ स्पोर्ट्स खेलूं, तो क्या मैं घर पे बैठ के कैरम खेलूं, चेस खेलूं, या फिर मैं क्रिकेट खेलूं। तो आपको पता है कि मेरी 276 है तो मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मेरे लिए ज्यादा बेटर है, राइट। तो इससे क्या है, आप अपने आप को ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों के लिए आपको हेल्प करेगा छोटे छोटे डिसीजन लेने में, और छोटे छोटे डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिली तो आपके जहां पे भी जाएंगे बहुत आप अपना 100% देंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी, राइट। ओके, थैंक तो हाँ प्रतिभा जी, आप कुछ कहना चाह रही है। हाँ हाँ, एक्चुअली मेरा बच्चे का जो बर्थडे है ना, तो ये प्लेन के लिए 100% मैच होता है। और वो अभी फुटबॉल में कंसंट्रेट कर रहा है, राइट। तो और बाकी का तो उसका मैच होता है, तो उसके लिए मुझे आपको पूछना था कि क्या वो उसके ऊपर और कंसंट्रेट करे बिल्कुल या फिर। बिल्कुल मैम, अगर उसके 276 है तो आंखें बंद करके जा सकता है, वो आंखें बंद करके जा सकता है, ठीक है। हाँ, और तो उससे कैसे कैसे सपोर्ट लेनी है वो मैं आपको आगे हम्म, बता दूंगी, जिससे उसको सक्सेस भी मिलेगी लाइफ में, ठीक है। वो हम आगे करेंगे ना रेमेडीज पार्ट, तो उसमें आपको और चीजें हेल्प मिलेंगी उसके लिए, ठीक है। ओके मैम, ओके, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं, अभी काफी हमने एग्जांपल्स ले लिए हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्लेन की तरफ चलते हैं। वैसे अभी टाइम भी हो गया है। हेलो हाँ जी, मैडम जी, मेरा भी 276 है। अच्छा अच्छा, हाँ राजेश जी, तो कुछ हो रहा है मैच आपके। पहले बचपन में मैं काफी क्रिकेट खेलता था, लेकिन अब तो नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए हाँ अच्छा जी, राजेश जी, कोई बात नहीं, अभी भी आप योगा और थोड़ा वॉक वगैरह करें तो अच्छा है आपके लिए, आपकी एनर्जी नहीं क्या अभी वहां तो पे चैनलाइज होगी। कुछ भी नहीं होता ना, बस यही तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं होता है। आपकी एज मेरी क्या डेट है। ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1972। अच्छा 72, एज तो आपकी कोई ज्यादा नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। हाँ जी, 49 है एज। हाँ हाँ पता नहीं हाँ, शनि का नक्षत्र है इसलिए आलस है, कोई समझ नहीं सर आ रहा। आलस सिर्फ माइंड में होता है और कहीं नहीं है, ठीक है। आपके ये प्लेन है, आप करेंगे थोड़ा सा भी, आपको थोड़ा सा अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रख के करना चाहिए, आप डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी है, ठीक है। ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं, आगे जो हमारा प्लेन है वो है इमोशनल प्लेन, ठीक है। अभी मैं सबको म्यूट कर दे रही हूँ, अभी हम आगे चलते हैं क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम है, एक प्लेन और कर लेते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे। हाँ राकेश जी म्यूट करिए। तो ये जो 357 है इसको हम इमोशनल प्लेन भी कहते हैं, शायद मैं एक स्किप कर गई हूँ। हाँ मेंटल प्लेन 492, ठीक है।
तो 492 जो है मेंटल प्लेन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो गेम्स खेलने के लिए हमारा जो 276 है, बट जो कैरम का मैंने बताया कि जो कैरम खेलना है या फिर चेस खेलनी है तो उसके लिए हमें 492 चाहिए होगा, क्योंकि मेंटल प्लेन, ठीक है, हमारा थॉट प्रोसेस उसमें बहुत काम करेगा। तो आप लिख लीजिए 492 मेंटल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का ये फर्स्ट है, फर्स्ट प्लेन, ठीक है। गॉड गिफ्टेड ब्रेन, ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनका जो माइंड होता है ना बहुत ही एक्सीलेंट होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको हम बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड होता है ऐसे लोगों का। 492, ठीक है, ये हमारे अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में भी है, लो शो ग्रिड में है, ठीक है। एक्सीलेंट मेमोरी, ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, बहुत शार्प होती है, ठीक है। ऐसे लोग भले ही 2 घंटे पढ़ ले बट सारी चीजों को फटाफट से स्कैन कर लेंगे कि पूरी बुक में लिखा क्या है। ऐसे पेरेंट्स आपके पास आएंगे जो बोलेंगे कि मैडम बच्चा तो हमारा बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, ठीक है, तो आप पूछेंगे कि अच्छा मार्क्स कितने आते हैं, तो बोलेंगे मार्क्स तो ले आता है 80-90%, ठीक है। तो अब झट से समझ जाइए कि 492 वाला ये है, ठीक है, क्योंकि इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, ये किसी भी चीज को देखते ही स्कैन कर लेते हैं, मतलब उतार लेते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो 492 वालों की इतनी अच्छी पावर होती है, ये इनको भगवान का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ठीक है। ऐसे लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो भी बहुत बहुत जोरदार होती है, बहुत क्रिएटिव मिलेंगे ऐसे लोग, आपको बहुत क्रिएटिव लोग मिलेंगे। इमेजिनेशन, ऐसे लोगों की इमेजिनेशन, थॉट प्रोसेस, ये भी बहुत शानदार होता है, ठीक है। लिख लीजिए आप ये, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल क्लास, ठीक है, ऐसे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, जिनके भी 492 होता है, बहुत 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 सक्सेसफुल होते हैं ऐसे लोग। अभी हम आगे बात करेंगे, 492 वाले बहुत सक्सेसफुल लोग मिलेंगे। इनकी जो शार्पनेस है, जो क्लेवरनेस है, मतलब ये श्रूड नहीं होते बट बहुत क्लेवर होते हैं, अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से लेना जानते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज करना जानते हैं कि कैसी चीज, किसी चीज का एनालिसिस करना है, ठीक है। वेरी लॉजिकल, ऐसे लोग भी बहुत लॉजिकल आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि 492 वाले ऐसे कोई बच्चे होंगे ना आपके घर में, आप इनको कोई भी टॉय दे दीजिए, ये 5 मिनट में, 5 मिनट के 2 मिनट में उसका पोस्टमार्टम करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। इतना इनको क्या क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज की कि अच्छा इसमें ऐसे कैसे है, ठीक है, हर चीज में बहुत क्यूरियस होते हैं ऐसे लोग। और ये इनके लिए क्या वरिंग फैक्टर बन जाता है, क्योंकि ऐसे जो पेरेंट्स है बहुत परेशान होते हैं ऐसे बच्चों से, क्योंकि इनके क्या क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो खत्म ही नहीं होते, एंडलेस, कि मम्मी ये रोटी गोली क्यों बनाते हो, ये चीज ऐसे क्यों है, ये एरोप्लेन हवा में कैसे उड़ता है, ये पंखा है तो इसके 3 पंखुड़ियां क्यों हैं। मतलब ऐसे पेरेंट्स क्या थक जाते हैं इनके क्वेश्चंस के आंसर देते देते, बट इनके क्वेश्चंस खत्म ही नहीं होते, इसीलिए वरिंग फैक्टर, ऐसे ऐसे पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा वरिंग फैक्टर है। ये तो अच्छी चीज है बट पेरेंट्स समझ नहीं पाते ना कि क्यों पूछ रहा है बच्चा, ठीक है। गुड इन स्टडीज स्पेशली साइंस, अगर आप देखेंगे 492 वालों को तो ये आपको 70 to 75% लोग साइंस बैकग्राउंड से मिलेंगे। आप डॉक्टर्स का डेटा उठा के देख लीजिए, डॉक्टर्स की डेट ऑफ बर्थ देखिए, काफी लोगों में आपको 492 70 to 80% लोगों में मिलेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी का भी एग्जाम्पल लिया है, तो अमिताभ बच्चन भी साइंस बैकग्राउंड से है, ठीक है। अगर ये साइंस बैकग्राउंड भी नहीं तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन पे जरूर आपको मिलेंगे, क्योंकि मेमोरी शार्प है ना, ये लोग बहुत अच्छे से चीजों को सीख लेते हैं। अब जैसे अमिताभ बच्चन जी के बारे में कहा जाता है कि इनको अगर कोई भी स्क्रिप्ट दे दो ना, तो अगर इनको पता है कि मेरे को ये करना है तो एक बार में इनको याद हो जाती है, इनको किसी चीज के लिए रटने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इतना इनका शार्प मेमोरी होता है, इतना स्टडीज में अच्छे होते हैं, इनका फोकस बहुत अच्छा होता है, ये 2 घंटे में ही जो 10 घंटे का काम कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था ना 438 वाले बच्चे जो हैं उनको 16-16 घंटे पढ़ने पे भी वो
चीजों को पता नहीं होता उनको, ठीक है, वो फिर भी इतने मार्क्स नहीं ला पाते, बट ये लोग 2 घंटे पढ़ के भी उनसे ज्यादा मार्क्स ले आते हैं, ठीक है। थिंक एंड गिव डिसीजन, ऐसे लोग जो होते हैं सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, इनको कोई जल्दी नहीं होती, कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है किस चीज को इतना जल्दी करना है, इतना क्विक करना है, ये लोग बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ऐसे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, ठीक है। हाँ जरूर बचपन में काफी शैतान होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ऐसे बच्चे बहुत पेरेंट्स दुखी रहते हैं, बट ऐसे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इन सब में आपको मेंटल प्लेन देखने को मिलेगा। तो अमिताभ बच्चन की डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हैं 11/10/1942, ठीक है, 11 अक्टूबर 1942। अमिताभ बच्चन जी के पूरा 492 है। तो कोई है हमारे बीच में 492 वाले? हाँ जी मैडम जी मैं हूँ। हाँ जी बताएं सर, कुछ हो रहा है मैच? नहीं समझ तो मैं जाता हूँ फास्ट, लेकिन दो बार समझता हूँ फिर समझ आती है, फिर अच्छा। समझ आ जाती, फिर भूलता नहीं हूँ मैं जल्दी। अच्छा भूलते नहीं है, मतलब तो मेमोरी है आपकी शार्प। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी ठीक है। और कुछ मैच हो रहा है? मेरा 358 की कमी है मुझ में, तो नहीं इसलिए मेरे को शायद 358 8 की की बात कमी। नहीं कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर हाँ रहे जी हैं। कमियां तो हाँ जी बहुत हाँ जी सारी होंगी, उसी को तो भरना है हमें न्यूमरोलॉजी में, ठीक है जी। ठीक है। हाँ कमियों को जी कैसे भरना है 492 वो हम मेरे देखेंगे। हस्बैंड की है मैडम। तो मैं मैडम जी अभी ऐसा है कि सर्विस करता हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ अभी, हाँ हाँ एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ, वैदिक भी सीखी है, लाल किताब की स्टडी की है, हाँ 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 की स्टडी कर रहा हूँ, हाँ अब पैथागोरस की भी की है। अब आपसे नंबरोलॉजी की मैंने वीडियो देखी है, तो उसमें काफी थोड़ा ज्ञान है मेरे को, हाँ जी हाँ जी बाकी आपसे सीख जाएंगे हम। बिल्कुल 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 राजेश जी। हाँ सुलोचना जी कुछ कह रहे हैं? 492 मेरे हस्बैंड का मिल रहा है। ओके सब करेक्टरिस्टिक्स मैच हो रही है सुलोचना जी? हाँ 26 जून 1948। ओके ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ही मिल रहा है, लेकिन हम इसको प्लेस कैसे करेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड में? वो कौन वो से वो हम बाद में देखेंगे कहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है? पर ये हो रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। डॉक्टर ललिता आप कुछ कहना चाह रही है? जी हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ में यही है, आपके डेट ऑफ बर्थ में 24 है? सितंबर। हाँ ओके ओके 24 आपके डॉक्टर सितंबर। है मैम? जी मैंने ये वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में ही डॉक्टरी की हुई है। अच्छा वेरी नाइस हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगा कि हाँ आपके बैच की करेक्टरिस्टिक्स मिल गई हैं? बिल्कुल मिलते हैं जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ ना, एक सेकंड रुकिए, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ ना, ये इसलिए पूछ रही हूँ, ये हमारा ये सोचिए कि आपको एक तो क्या वेरिफिकेशन होगा कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज हो सकता है दूसरों की क्वेरी से भी आपको सीखने को मिले, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर वो बोल रहा है या फिर हमें नहीं बोलने का मौका मिल रहा, मौका सबको मिलेगा, ठीक है। बट ये जो मैं आपसे पूछती हूँ ना, आपका जो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारी साइंस है, वोकल साइंस बहुत बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत सारी इसमें अलग अलग एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, ये वो, ठीक है। तो आपको एक विश्वास कैसे होगा? विश्वास इसी से तो होगा जब मैं आपके टेस्टिमोनियल ले रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करवा रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस हमें समझ के चलनी है, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं सोचना कि ये हमारा टाइम वेस्ट है, क्योंकि ये हमारी लर्निंग का ही पार्ट है। और अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उससे भी आपकी हो सकता है आपकी क्वेरी भी रिजॉल्व हो जाए, राइट। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक हमारा डिस्कशन भी हो साथ में, जिससे आपको और सीखने को मिलेगा। ये हमारा क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नहीं तो मैं आपको बुक्स दे सकती हूँ, पीडीएफ नोट सब व्हाट्सएप पे शेयर कर सकती हूँ, पर मैं वो नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ प्रैक्टिकली सीखें, एक दूसरे के लाइव एक्सपीरियंस से सीखें, एक दूसरे की प्रॉब्लम सुन के उनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं इससे सीखें। ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। अभी हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये मैम क्यों करवा रही हैं,
इसका क्या मतलब है या टाइम वेस्ट है, ठीक है, बट ये आपको बहुत आगे हेल्पफुल रहेगा। कोई कुछ कहना चाह रहा है? मैम मैंने बस यही कहा था कि ये पार्शली मिलता है 26/10/1960 है। हाँ तो इसमें दो डिजिट्स आ रहे हैं, तीनों तो नहीं, 2 डिजिट्स आ रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं अशोक जी, 2 आ रहे हैं तो हमारा 60% मैच करेगा, 100 नहीं करेगा, ठीक है, पूरा ठीक है, मैच बस कर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस इन्फॉर्म क्या है। हाँ हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। मैम मेरा क्वेश्चन है, हाँ जैसे आपने ये चित्रा जी। प्लेन बोला, मेंटल प्लेन 492, हाँ लेकिन उसमें भी ज्यादा करेक्टरिस्टिक्स उस पे भी डिपेंड करता होगा ना, कि किसी का ड्राइवर नंबर 4 है, किसी का ड्राइवर बिल्कुल नंबर 9 बिल्कुल है, बिल्कुल 2, बिल्कुल। क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड के में है, लेकिन उनकी ये 50% फीचर्स मिल रहे हैं, क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1965, क्योंकि उनके ऑलरेडी 2-3 प्लेन्स उसके अंदर आते हैं, विल प्लेन भी हाँ, आता है, गोल्डन हाँ, प्लेन भी हाँ, आता है, हाँ, तो वो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है। हाँ, और हाँ, लेकिन उनका जैसे इमेजनरी है, उनका बहुत हाई है, वो देखते ही बोल देते हैं ये बंदा ऐसा सोच रहा है, तो बिल्कुल हम लोग का कभी हो भी जाता है कि भी आप ऐसे कैसे सोच रहे हो किसी के तो लिए, लेकिन वो मैम सच निकलता इंटेलिजेंस ही है ना, इंटेलिजेंस ही मैच तो कर रहे हैं, आप कह रहे नहीं कर रहे। अगर वो है। इतना हाँ वो, इंटेलिजेंट है, इतने इंटेलेक्चुअल है, तो मैच कर रही है डेफिनेटली। हाँ काफी काफी मैच कर हाँ रही है, लेकिन हाँ एक बिल्कुल बिल्कुल। आगे हम देखिए जब हम लोशो ग्रिड बनाएंगे पूरा, जो नंबर्स हैं उनको कैसे प्लेस करना है, कैसे वो करने हैं, वो आगे आपको और ज्यादा इसमें डीप में सीखने को मिलेगा। ये तो हमारा एक बेसिक है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये प्लेन है तो उनको क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स उनकी लाइफ में होंगी। इससे आप अपने क्लाइंट्स को बहुत बेटर वे में समझ पाएंगे, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी हाँ जी, ठीक है चित्रा जी। और कोई, और किसी को कुछ समझ नहीं आया हो को? अब मेरे को लगता है शायद अभी तक क्लियर है, ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला तो नहीं है। हाँ सोनिया जी। ये आपने मिस मेरे में ना खाली 4 मिसिंग है, 492 और 438 के प्लेन में 4 नंबर मिसिंग है, तो वो रेमेडी से हम सॉल्व करेंगे ना। 438 हाँ 4 मिसिंग है और 492 में भी 4 ही मिसिंग अच्छा आ रहा अच्छा, है। हाँ हाँ मैम बिल्कुल, वो रेमेडीज करेंगे, वो देखेंगे कि क्या ड्राइवर है क्या कंडक्टर है, जब रेमेडी पार्ट आएगा ना तब हम बात हाँ करेंगे उसकी, ठीक है। ठीक हाँ है जी हाँ मिस। जी। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेरी? सब समझ में आया? अच्छा आप बताइए, मेरे को थोड़ा क्लास का फीडबैक दीजिए, सब समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई नहीं, No, confusion ma'am, नहीं है it's मैम। very much clear. ओके क्लास ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो हम क्लास बहुत, हाँ जी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, इंटरैक्ट करते हैं ना बहुत सारी डेट्स, तो नॉलेज भी उसमें भी मिलता है, कुछ पॉइंट्स समझ में आता है। वेरी नाइस क्लास मिस। ओके ओके, थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आपको बहुत आगे, अभी तो क्या फर्स्ट डे है तो काफी कुछ आगे कवर करना है, ये तो बस बेसिक है, स्टार्टिंग है। तो अभी अभी हम लोग है पूरा महीना साथ में, ठीक है। तो आप इसके क्या कीजिए, नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज फर्स्ट डे है तो मैं चाहती हूँ कि आपको मैं एक कुछ छोटा सा गिफ्ट दूं, क्या लेना चाहेंगे आप लोग? हाँ जी, जो आप दीजिए, हाँ, तो कुछ लोगों को तो रेडी मैंने है दे लेने के दिया, लिए। कुछ लोगों को तो दे दिया मैंने, ठीक है, और कुछ लोगों को देना बाकी है, तो जिन्होंने नहीं लिया है वो तैयार हो जाएं, ठीक है। तो जैसे जी जी हमने लोशो ग्रिड सीखा ना, लोशो ग्रिड जो मैंने आपको दिखाया था कि 492, ठीक है, 3, 5 और 7, ये जो पूरा लोशो ग्रिड है ना, 8, 1 और 6, ये आपको डेली का एक लोशो ग्रिड बनाना है, ठीक है। और ये लोशो ग्रिड आपको 15 टाइम्स बनाना है, 15 बार बनाना है। आप एक प्लेन कॉपी ले लीजिए, एक नई कॉपी लगा लीजिए, बिल्कुल प्लेन जो होते हैं ना पेजेस। अगर किसी को नहीं मिल पा रही है प्लेन कॉपी लॉकडाउन की वजह से, तो अगर आपके पास लाइनदार है तो आप वो भी स्टार्ट कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, 15 बार उस लोशो ग्रिड को डेली बनाना है, ठीक है। मैं आपको फोटो भेजूंगी कैसे बनाना है, वो मैं आपको फोटो ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। कुछ लोगों ने तो हमारे यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो ये आपको जो लोशो ग्रिड है, ये आपको 108 दिन बनाना है, 108 डेज के लिए कंटिन्यू बनाना है। देखिए ये जो लोशो ग्रिड है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। ये आप जब लोशो ग्रिड बनाएंगे ना, आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, इतनी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है ना, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है, मेरे को प्रैक्टिकली इसका पूरा रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो आप ये लोशो ग्रिड बनाइए, 108 दिन तक बनाइए, और फिर मुझे बताइएगा आपके लाइफ में क्या मैजिक हो रहा है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चीजें हम सीख रहे हैं ना, उसको आप साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करें, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है।
इसको हम लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं, इसको ग्रिड को लक्ष्मी यंत्र भी कहा जाता है। तो आप इसको ग्रीन पेन से बनाना है, डेली 15 बार बनाना है और 108 दिन तक बनाना है। मैं आपको फोटो भेजूंगी, आपको हर डिजिट को 2 बार लिखना है और कोई प्रिंट आउट नहीं निकालेगा, पूरा हाथ से लाइनें बनाएंगे एक एक करके। कोई स्मार्ट वर्क नहीं करना है कि प्रिंट निकाल के लगा ले, ऐसा कर ले। हाथ से लिखने तभी ब्लेसिंग्स मिलेंगे, ठीक है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और नोट्स भी आप अपने हाथ से बनाएं। ऐसे नहीं कि मैं पीडीएफ दे दूंगी प्रिंट निकाल लेंगे, वो निकाल लेना, बट जो हाथ से नोट्स बनाएंगे ना उसका मजा ही कुछ और है। आपके नोट्स लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे, इतने इंपॉर्टेंट ये नोट्स होंगे। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि होता क्या है ना कि मैं नोट्स आपको दूंगी बट हो सकता है आप गुजराती हो, आपको गुजराती लैंग्वेज में ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो आप हाथ से लिखें और लिखेंगे तो आपको क्या याद भी हो जाएगा। कोई गुजराती है, कोई हिंदी जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ हम में है कि हमें मेहनत करनी है। तो मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ और आप लोग नोट्स बनाओ और मुझे ग्रुप में भी शेयर करना। मैं भी देखूं कौन कितना मेहनत कर रहा है, फिर मैं भी उसको उतनी ज्यादा मेहनत करूंगी, ठीक है। तो रेडी है आप लोग 108 दिन तक लिखने के लिए लोशो ग्रिड? जी यस मैम। मैम एक क्वेश्चन है मैम। हाँ बोलिए। ये बनाते टाइम पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल या चाहे जैसे भी बना लो? नहीं, जैसे भी बना लो। तरीका है इसका बनाने का? हाँ, तरीका कोई नहीं है, बस 4 9 2, ठीक है, 3 5 7 और 8 1 6 ऐसे करके आपको लिखना है और हर नंबर को 2 बार लिखना है, ठीक है। हर नंबर मैम 2 बार को लिखना है मैम, 2 बार लिखने का लॉजिक होता है। हाँ, मैं आपको 2 चीजें बताती हूँ। एक तो लॉजिक ये है कि कोई भी नंबर 2 बार लिखते हैं ना तो उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हर नंबर 2 बार आता है ना तो एक मास्टर नंबर कहलाता है। जब वो मास्टर नंबर पढ़ेंगे आगे तब आपको पता चलेगा कि 2 बार लिखने की पावर कितनी है। वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। लिखने को आप एक बार भी लिख सकते हो, बट मैं चाहती हूँ कि उसकी जो पावर है वो इंक्रीज हो, ठीक है। तो इसलिए ओके मैम। हाँ, एक बार 2 बार का मतलब सुनिए। एक बार लिख के उसके ऊपर एक बार और लिखना, ओवर राइटिंग करना? नहीं, ओवर राइटिंग नहीं करना। जैसे 44 लिखते हैं ना, हाँ 44 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, आप 44 लिखेंगे। अच्छा ओके, ऐसा लिखना। 4 की जगह 4 लिखना है, 9 की जगह 9। डबल 9, हाँ डबल 2, इस तरह से डबल टाइम। मैं आपको फोटो भेजूंगी ग्रुप में, आप देख लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे हम, वो नहीं करना है हमें। हाँ, एक सेकंड कल्याणी, एक मिनट मुझे एक बार कंप्लीट करने दीजिए, मैं नहीं तो भूल जाऊंगी, ठीक है। और ये मैंने आपको 108 दिन तक इसलिए बोला है, कोई भी चीज हम 108 दिन तक कर लेते हैं ना तो वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। हमें उसकी क्या है, हमारा माइंड भी उस चीज को बहुत अच्छे से रिसीव करता है, ठीक है। तो जैसे हम माला भी 108 बार करते हैं ना, उसी तरह से हमें लोशो ग्रिड भी 108 दिन कंटिन्यू बनाना है। ऐसे नहीं कि 2 दिन बना लिया और 10 दिन नहीं बनाया, फिर 2 दिन बना लिया, तो ऐसे तो 5 साल लगे रहना, फिर आप कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। क्योंकि कंसिस्टेंसी का भी एक लॉजिक है, कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इसको कंटिन्यू बनाइएगा आप बिना किसी फेलियर के, तो ही आप इसका जो रिजल्ट है वो आप ले पाएंगे, है ना। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन लिखा करिश्मा जी ने, मैम नोट्स कौन से कलर के पेन से लिखें? हाँ, देखिए नोट्स आप ग्रीन पेन से लिखिए, जो मेन हाईलाइट करने के लिए पॉइंट्स है वो आप रेड से लिख सकते हैं, ब्लू से लिख सकते हैं, और ब्लैक पेन का यूज नहीं करना। हाँ कल्याणी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ मैम, मैं वही पूछ रही थी कि 108 दिन लिखना है या दिन में कितनी बार लिखना है, कितनी बार बनाना है, वो थोड़ा एक बार वापस बता दीजिए। मेरे यहाँ पे नेटवर्क इश्यू था इसलिए समझ में नहीं। दिन में 1 बार बनाना है और 15 बार लिखना है, ठीक है। 15 लोशो ग्रिड बनाने हैं आपको। 15 लोशो ग्रिड एक ही दिन में बनाने हैं? एक ही दिन में एक बार ही बैठ के बनाने हैं। ओके, ठीक है। एक बार कॉपी लेके बैठेंगे, 15 लोशो ग्रिड बनाए, मैं आपको फोटो भेजूंगी ना, समझ में आ जाएगा। वो एक बार में बनाना है, नहीं आप एक बार में बैठ के 15 लोशो ग्रिड बनाइए और 108 दिन तक लगातार बनाइए। ओके मैम, मेरा और एक क्वेरी था, पीरियड्स में भी बना सकते हैं? कभी भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी लेडीज कभी भी बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, चलिए मैम एनी टाइम मैम। देखिए, अगर आप सुबह बनाते हैं, सुबह उठते ही अगर आप मुंह हाथ धो के फ्रेश होके आप तभी बनाइए तो अच्छा है, क्योंकि सुबह बनाएंगे तो आपको पूरा दिन उसकी एक वाइब्रेशंस मिलेंगी, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी रहेगी आप में।
तो मैं तो सुबह ही रिकमेंड करूंगी, बट इन केस आप नहीं बना पाए तो आप फिर शाम को बना लीजिए, ठीक है। मैं फोटो भेज दूंगी और आप लोग नोट्स बना के भी ग्रुप में भेजिएगा। Ma'am, like I'm making notes today, whatever you're, teaching us today. So I'm making it with blue pen. Is there any problem or I need to use green pen only? मैम ग्रीन पेन यूज करें। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 5 नंबर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो 5 नंबर है वो एक ग्रीन कलर को ही रिप्रेजेंट करता है, मरकरी का नंबर है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा ग्रीन की ब्लेसिंग्स लेंगे ना उतना अच्छा है। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो आप अपने नोट कुछ भी लिखे ना, आप आज से ग्रीन पेन की आदत डाल लीजिए। अगर नहीं है अभी के लिए तो ठीक है, अभी के लिए ब्लू पेन यूज कीजिए, बट आपको ग्रीन पेन की आदत डालनी है। Yeah, ma'am, I'll get it. So tomorrow onwards, I can make my notes in green, and this can be in blue only, na? हाँ, अभी के लिए ठीक है, आज के लिए ठीक है, जो भी है, ठीक है। Thank you, ma'am. हाँ, चलिए आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, काफी लंबा चल गया, तो होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप अपने फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और सब अपना सब ग्रुप का एनवायरनमेंट भी हमें पॉजिटिव रखना है, ठीक है। किसी की लेग पुलिंग नहीं करनी है और कोई फॉरवर्ड मैसेजेस नहीं करने हैं, बहुत पॉजिटिव रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं तो पूछिए, डेफिनेटली आई एम ऑलवेज देयर। और अभी कल मिलते हैं, मैं कल की क्लास का आपको अपडेट और लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। आई होप आप सब लोगों ने एंजॉय किया। थैंक यू। सेम टाइम नो 6:40। हाँ 6:40। अगर फिर भी कुछ चेंज होगा तो मैं एडवांस में आपको बता दूंगी। टाइम इज 6:40 क्योंकि अभी लॉकडाउन है, एवरीवन इज एट होम, राइट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, टेक केयर, ध्यान रखिए। Thank you so much, ma'am. ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू जी, बाय, हरे कृष्णा, बाय बाय। हरे कृष्ण।